नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है। दिव्यांग एकता लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। दिव्यांग बच्चों के लिए एजुकेशन पॉलिसी तैयार, 12वीं तक प्रशासन उठाएगा खर्च। प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में ईडब्ल्यूडी कोटे में 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए। डॉक्टर सुमित सिंह शोरना शोरान गागरण, चंडीगढ़। दिव्यांग बच्चों और अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग ने दिव्यांग बच्चों के लिए खास एजुकेशन पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। 20 अप्रैल के बाद यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पॉलिसी को लॉन्च करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन देश भर में दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे खास पॉलिसी लाने जा रहा है। चंडीगढ़ में अब दिव्यांग बच्चों की नर्सरी से 12वीं की पढ़ाई का पूरा खर्च चंडीगढ़ प्रशासन उठाएगा। पहले दिव्यांग बच्चों को सिर्फ 8वीं तक ही निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलता था। शहर के सभी सरकारी और एडेड स्कूलों में इस पॉलिसी को मौजूदा सत्र से लागू करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, नई एजुकेशन पॉलिसी में दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अब प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में भी स्पेशल बच्चों की दाखिले में कोटा निर्धारित होगा। जानकारी के अनुसार नई दिव्यांग एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेट स्कूलों में 25% ईडब्ल्यूडी कोटे में से 3% दिव्यांग बच्चों के लिए तय किया गया है। सरकारी के साथ कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों के लिए पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 2025 तैयार की है। शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सरसुहीधर पाल सिंह बराड़ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 3-4 महीने में इस पॉलिसी को तैयार किया है। शिक्षा सचिव के निर्देशों पर शहर के सभी सरकारी, एडेड, प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों से जुड़ा पूरा डाटा मांगा है। सरकारी स्कूलों में 3000 से अधिक बच्चों की सभी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में 15 अप्रैल से पहले जानकारी देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूलों से दिव्यांग बच्चों को दाखिला कितनी फीस वसूली जा रही है, स्कूल में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति और उनकी योग्यता, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल की और गठित कमेटी आदि के बारे में जानकारी मांगी है। प्रशासन की खास पहल, शिक्षा विभाग ने पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 2025 तैयारी की। दिव्यांग बच्चों के लिए खास एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट, 20 लाख का सालाना बजट दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा विभाग निर्धारित करेगा। दिव्यांग बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी कुछ खास बातें। 18 वर्ष की आयु तक दिव्यांग विद्यार्थियों से सरकारी और एडेड स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी। शहर के प्रत्येक प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित स्पेशल एजुकेटर अब अनिवार्य होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा विभाग केंद्र के निर्देशों पर पढ़ाई का अलग से कैरिकुलम व सिलेबस जारी करेगा। स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए कमेटी को 2 महीने में एक बार मीटिंग तय होगी। हर वर्ष दिव्यांग बच्चों के लिए टैलेंट हंट और दूसरी स्टेट खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी होगा। सामान्य बच्चों की तरह दिव्यांग खिलाड़ियों को स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल में बराबर कैश अवार्ड। दिव्यांग बच्चों से प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे, ट्यूशन फीस माफ होगी। प्रशासक ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी 12 लाख की राशि। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में पदभार संभालते ही दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिए थे। हाल ही में सेक्टर 35 गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के नियुक्ति पत्र समारोह के साथ ही दिव्यांग बच्चों की और
से तैयार विभिन्न प्रोजेक्ट को समावेशी उत्सव में प्रशासक ने खूब सराहा था। प्रशासक ने दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को 12 लाख की राशि देने की घोषणा भी की थी। उधर शिक्षा विभाग हर साल 20 से 25 लाख का बजट सिर्फ स्पेशल बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करेगा। चंडीगढ़ की स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पेशल खिलाड़ियों की आर्थिक मदद के लिए 50 लाख का विशेष बजट भी निर्धारित किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने के निर्देशों पर पॉलिसी में दिव्यांग बच्चों से जुड़ी सभी ज़रूरतों को शामिल किया है। पॉलिसी में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके संपूर्ण विकास पर फोकस होगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूल दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा निखारने को काम करेंगे। प्रेरणापुरी शिक्षा सचिव चंडीगढ़ प्रशासन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है। दिव्यांग एकता लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। भरतपुर सिटी मंडे पॉजिटिव। दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद बने वीरेंद्र सिंह अपने बच्चों के साथ मिलकर चला रहे शिक्षा की मुहिम। बस्तियों में गरीब दिव्यांगों को शिक्षा से वंचित देखा तो मन में आया विचार, अब तक 70 बच्चों को रोजगार से जोड़ा। भास्कर न्यूज भरतपुर। पैरों में जान नहीं, सुनने बोलने की क्षमता नहीं, लेकिन सपनों को साकार करने का हौसला शहर के दिव्यांग बच्चे देखते हैं, जिन्हें साकार करने में काम कर भरतपुर दिव्यांग शिक्षक एवं कल्याण संस्थान कर रहा है। पक्का बाग निवासी वीरेंद्र सिंह पिछले 10 साल से दिव्यांग व स्पेशल बच्चों को शिक्षित करने के साथ उन्हें रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में उनके दोनों बेटे भी सरकार की हर स्कीम से उन्हें जोड़कर प्रशिक्षण देकर समाज में उन्हें उनका अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। समाज सेवी वीरेंद्र सिंह का सपना है कि जल्द ही बधिर दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल सब्जेक्ट का पीरियड कॉलेज खोले, जिससे वह आगे तक की पढ़ाई भरतपुर में कर सके, क्योंकि शिक्षा के पंख से ही इन्हें सक्षम बनाया जा सकता है। स्कूल में पढ़ाने के साथ 2 महीने का प्रशिक्षण, अब तक 70 लोगों से रोजगार दिलाया। बेटे मनीष बताते हैं कि हम आज के समय में भरतपुर दिव्यांग शिक्षक एवं कल्याण संस्था कक्षा 1 से 8वीं तक व महालक्ष्मी विद्या मंदिर में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए संचालित है। महालक्ष्मी स्कूल में सरकारी फीस बच्चों से लेते हैं, वही दिव्यांग बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इसके अलावा हम 2 महीने का अलग से स्पेशल प्रशिक्षण बड़े लोगों को देते हैं, जिससे कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज, IT के कोर्स, MASW डाटा एंट्री सिखाते हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके। इसके बाद उनको हम जनरल नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं। इसके बाद उनको होटल, बड़ी कंपनी में रोजगार दिलवाने का काम करते हैं। अब तक 70 दिव्यांगों को रोजगार दिला चुके हैं। अपनों से सताए दिव्यांगों की दुर्दशा देख मन में आया विद्यालय खोलने का विचार। वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने मां लक्ष्मी विद्या मंदिर की नींव पक्का बाग में रखी। उस समय में 10वीं में पढ़ता था, वह बच्चों को पढ़ाता था। पढ़ाने के दौरान कभी कभी वो दुर्गम इलाकों में जाकर बच्चों को एजुकेशन के प्रति जागरूक करते थे, लेकिन वहां पर दिव्यांग बच्चों की स्थिति देखकर मन व्यतीत हो जाता था, क्योंकि 1-2 वह कैसे ही दिव्यांग, ऊपर से उनके परिजन भी उनके स्वीकार न करते, उनसे बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। इस कारण तभी मन में विचार आया था कि क्योंकि स्पेशल व दिव्यांग बच्चों के लिए भी कार्य करें। बंटवारे के बाद मैंने बझेरा में अलग से भरतपुर दिव्यांग शिक्षण एवं कल्याण संस्थान की शुरुआत की। इससे पहले मां लक्ष्मी विद्या मंदिर में स्पेशल बच्चे व नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ते थे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है। दिव्यांग एकता लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। समेकित क्षेत्रीय
कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संबंध पाठ्य भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली एवं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा संबंध पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश अधिसूचना बैच 2024-2026 क्रमांक 1 पाठ्यक्रम B.Ed विशेष शिक्षा बौद्धिक दिव्यांगता BED स्पेशल ED समयावधि 2 वर्ष, योग्यता स्नातक में न्यूनतम 50% अंक अथवा गणित, इंजीनियरिंग एवं विज्ञान तकनीकी में 55%, कुल सीट सत्र 2024-2026 में सीट संख्या 30। प्रवेश प्रक्रिया भारतीय पुनर्वास परिषद के मनकारूप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। अंतिम दिनांक 18 अप्रैल 2025। कुल शुल्क दोनों वर्षों का 80,000। 5,000 कोर्स पूर्ण होने पर फी वापसी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सुश्री नीति कौशिक 80048988709 8004898709, श्री विकास मिश्रा 6393568101 6393568101, श्री नागेश कुमार पांडे 8858896206 8858896206, सुश्री दीपिका सिंह 8299189349 8299189349, कार्यालय 7839456178 7839456178, मुहान रोड पुलिस चौकी के नज़दीक लखनऊ उत्तर प्रदेश 226017। वेबसाइट www.crewlucknow.nic.in। धन्यवाद।